कह दे कि जी जनरल जिया भी पुराना किस्सा है, लेकिन जनरल जिया उल हक की करतूतों से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है. So we can't forget that dark chapter. We cannot forget that dark chapter in the history of Pakistan. ये हम कैसे भूल जाएं? हमारी 3 नस्लों ने भुगता है, इस डिवाइड को भुगता है. नस्लों को रंग पर, कबीले पर, मसलक पर लोगों को डिवाइड किया गया. और अब एक नया नैरेटिव है कि ये तो नाराज हैं और इनको रोजगार दो, ठीक कर दो. These are not narratives that will help us. हमने 70-80 हजार लोग कुर्बान किए उस अमन के लिए जिसे एक जो है वो एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे बैठने वाला एक स्टेटमेंट से उड़ा देता है. मैं इसी हाउस में थी सर, मैं इसी हाउस में थी जब दहशतगर्दों को शहीद कहा जा रहा था. मैं इसी हाउस का हिस्सा थी, मैं सुन रही थी. हम अब लहू दे दे के थक चुके हैं स्पीकर साहब. It is time for us to not only build the right narrative, but to also implement and work on that. National Action Plan, the 20 points of National Action Plan are very important to remember. और जो इस National Action Plan से हटकर बात करता है, उसे अब अमन हमारा अजीज नहीं है. सर अब देखिए, सियासत भी होती रहेगी. अगर कोई समझता है कि कोई कंस्टिट्यूएंसी बनाएगा इन हरकतों से, तो अगर वो कंस्टिट्यूएंसी में या कंस्टिट्यूएंसीज बनाएगा और किसी एक जगह से वो अपनी सीटें जीतेगा, तो वो एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री होगा. एंड नथिंग कैन बी डन एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान. वील हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी सर. मेरे पास तो वो अल्फाज नहीं है कि मैं उन घर वालों को क्या बोलूं जिन्होंने अपने प्यारे मस्जिद में नमाज की अदायगी के वक्त खोए हैं. और दुनिया में एक गलत परसेप्शन मुसलमानों के लिए, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूं सर, हम पाकिस्तानी रेजिलिएंट हैं, हम कुर्बानी देना जानते हैं, बट अब हमारे लिए इम्तिहान बहुत हो गए. अब हमें अपने फैसले लेने होंगे और क्लैरिटी के साथ. There can't be a confusion. We can't be dictated who's good and who's bad. Whoever kills our Pakistanis, whoever kills the citizens of this country is a killer. And a killer कभी इस कुर्सी पे बैठना पड़ रहा है, लेकिन मैं समझ सकती हूं कि आप भी कितनी तकलीफ से गुजर रहे होंगे, क्योंकि आप भी उस जमात से आपका ताल्लुक तो है जिसकी जहां लाशें उठाकर हम अपने शहीदों के मज़ारों पर ले जाके वहां अहाते में हमने जो 18 अक्टूबर के साने में दहशतगर्दी की वजह से जो शहीद हुए, वो लाशें आप भी दफना कर आए हैं. तो लहू तो बहुत दिया है. और सर और सर फिर इन तमाम कुर्बानियों के बाद वो जो फिर मैं कहूंगी कि कोई वहां से कह देगा कि पुरानी बात है सर, मगर 27 जनवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के और साबिक सदर है इस मुल्क के, उनको उनके ऊपर एक घिनौनी एलिगेशन लगा दी जाती है. और घिनौनी एलिगेशन लगाने वाले वो हैं जो दहशतगर्दों के सरपरस्त हैं. घिनौनी एलिगेशन उन पर लगाने वाले वो हैं जो दहशतगर्दों के फैसिलिटेटर्स हैं. और जिस जमात को, जिस फैमिली को दहशतगर्दों से खतरा है, इस तरह की झूठी फैब्रिकेटेड घटिया एलिगेशन से वो खतरात बढ़ जाते. तो अगर सर वो कहते हैं ना कि अगर शक अच्छी ना हो तो इंसान मुंह से बात अच्छी करे, तो अगर आपके पास अक्ल ना हो तो आप चुप रहें, क्योंकि ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है इंतशार का.
इस मुल्क को इत्तेहाद की, यूनिटी की जरूरत है। इस मुल्क को, अपने बच्चों को, अपने माओं को, बहनों को, बुजुर्गों को अब हिफाजत देने की जरूरत है। हमारी आपसी ये जो एक इंतशार की कैफियत जो एक शख्स चाहता है कि इस मुल्क में हो, सिर्फ इसलिए कि वो अपने स्कैंडल से आपकी और मेरी नजर हटाना चाहता है, इस मुल्क को स्टेबिलिटी की जरूरत है सर। It is really not fair for a country like Pakistan, who's been a victim of terrorism, who continues to fight terrorism, कि हम अब भी ऐसे वाकयात हमारे सामने आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती इस बात से कि अगर किसी ने 9 महीने 10 महीने पहले एक बुनियाद डाल दी और लोगों को यहाँ के सेटल कर दिया और आप फिर कहें उसके रेपरकशंस हमें नहीं याद दिलाने चाहिए। सर, रेपरकशंस हमारे उसी नैरेटिव की वजह से हैं। सो मैं सबसे इल्तिजा करूंगी, एवरीवन सिटिंग हियर, कि हमें अपने मुल्क में सबसे पहले अमन लाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया में हमारे लिए क्या कोई सोच रहा है। हमने 80,000 कुर्बानी, हमने 80,000 जाने दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, हमें पता है। वी डोंट हैव टू टेल द पीपल, वी हैव, एंड इट इज टाइम। क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे हमारी ये स्पेस श्रिंक होती जाएगी। वी शुड नाउ स्पीक फॉर आवरसेल्व्स, आवर फ्रीडम्स, आवर सिक्योरिटी, and speak with clarity. There should be no confusion. There should be no confusion. We should be crystal clear that this is Pakistan. ये हमारी रेड लाइन है। ये जो रेड लाइन कर रहे हैं ना, इस मुल्क की सिक्योरिटी हमारी रेड लाइन है। इसमें जो दहशतगर्दी करेगा उसे हम दहशतगर्द ही कहेंगे, और जो उसकी सरपरस्ती करेगा हम उसे भी दहशतगर्द कहेंगे। बहुत शुक्रिया सर।